सूरजनगर नाम का एक राज्य था। वहां राजा भीम सिंह राज किया करते थे। उनका एक ही पुत्र था, राजकुमार नरेन। एक दिन जब वह अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे, तभी उनका मंत्री देवदत्त उनके पास आया। मंत्री जी, हमें लगता है कि अब हमें हमारे राजकुमार को इस राज्य का राजा घोषित कर देना चाहिए। आपके विचार से क्या लगता है? जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। अब हमारे राजकुमार भी इस काबिल हो चुके हैं कि वो इस राज्य को चला सकें। अतः मेरे विचार से तो ये अति उत्तम है। हाँ, परंतु उससे पहले हम अपने राजकुमार की परीक्षा लेना चाहेंगे। देखें तो सही कि वो इस सिंहासन के काबिल हैं भी या नहीं। हम कल सुबह इस विषय पर राजकुमार से बात करेंगे। प्रणाम पिताश्री, आपने हमें इतनी सुबह बुलाया है। अवश्य कोई खास कारण होगा। हाँ राजकुमार, हमने आपको राजा बनाने का निर्णय ले लिया है, परंतु उससे पहले हम आपकी काबिलियत की परीक्षा लेना चाहेंगे। क्या आप इस परीक्षा के लिए तैयार हैं? अगर आपको इस परीक्षा से जरा सा भी ऐतराज है तो हम आपकी परीक्षा नहीं लेंगे। और वैसे भी आप हमारे एक लौते पुत्र हैं। हमारे बाद राजा तो आपको ही बनना है, चाहे आप काबिल हैं या फिर नहीं। नहीं पिताश्री, हमें आपके निर्णय से कोई ऐतराज नहीं है। हम परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हैं। आप हमारी परीक्षा अवश्य लें। बहुत खूब राजकुमार, हमें आपसे यही आशा थी। चूंकि आप इस परीक्षा के लिए तैयार हैं, तो सुनिए राजकुमार, हमारे राज्य से दक्षिण दिशा की ओर काफी दूरी पर एक ऋषि का आश्रम है। वहाँ बहुत बड़े तपस्वी रहते हैं। काफी सालों पहले जब हम इस राज्य के राजकुमार हुआ करते थे, तब हमारी एक भूल के कारण वो इस राज्य को छोड़कर चले गए थे। महाराज, क्या आप ऋषि अंकलेश्वर की बात कर रहे हैं? हाँ महामंत्री, राजकुमार नरेन आपको वहां जाकर उन्हें मनाना होगा और पुनः हमारे राज्य सूरजनगर में वापस लेकर आना होगा। ठीक है पिताश्री, हम आपको वचन देते हैं कि हम महर्षि अंकलेश्वर को अपने साथ लेकर ही लौटेंगे। परंतु याद रखना राजकुमार, उन्हें मनाना इतना भी सरल नहीं होगा। यहाँ तक कि आपको उनके पास पहुँचने के लिए भी अपने बल और बुद्धि का प्रयोग करना होगा। इसमें आपकी जान भी जा सकती है, अथवा आप पुनः सोच लीजिए, क्योंकि रास्ते में एक जंगल पार करना होता है और वो जंगल एक मायावी जंगल है। आज तक कोई उसे पार कर लौटा नहीं है। अगले दिन राजकुमार नरेंद्र दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। मैं ऋषि के आश्रम की ओर तो जा रहा हूँ, परंतु आगे मेरे साथ क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। पता नहीं मुझे उनके आश्रम तक पहुँचने में भी कितना वक्त लगेगा। राजकुमार नरेन ऐसा सोच ही रहे थे, तभी उन्हें दो रास्ते दिखाई दिए। वो पुनः अपने विचारों में उलझ गए। अरे, यहाँ तो दो रास्ते हैं। अब इसमें से महर्षि अंकलेश्वर की आश्रम की ओर जाने वाला रास्ता कौन सा है, ये मैं कैसे पता करूँगा? पिताजी ने तो कहा था रास्ते में एक मायावी जंगल आता है, और मेरे ख्याल से ये दूसरा वाला रास्ता ही मायावी जंगल का रास्ता लगता है। मुझे इसी ओर जाना चाहिए। राजकुमार नरेन जैसे ही आगे बढ़े, तभी एक आवाज उनके कानों से टकराई। रुको, कौन हो तुम? राजकुमार नरेन इधर उधर देखने लगे, परंतु उन्हें कोई दिखाई न दिया। कौन है? मेरे सामने आओ। मैं वृक्ष हूँ, सामने देखो। ओ, तो तुम हो? अब बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं सूरजनगर के राजा भीम सिंह का पुत्र राजकुमार नरेन हूँ। मैं यहाँ महर्षि अंकलेश्वर से मिलने आया हूँ। उन्हीं की तलाश में मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। क्या कहा? क्या तुम्हें पता नहीं है कि सूरजनगर का कोई भी निवासी इस मायावी जंगल में नहीं प्रवेश कर सकता है? परंतु मेरा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। कृपा करके मुझे इस मायावी जंगल में जाने दीजिए। ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें इस जंगल में जाने दूंगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अगर आपको यही पसंद है
तो यही सही। यहाँ से आगे जाने हेतु तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछूंगा, परंतु याद रखना, अगर एक भी प्रश्न गलत हुआ तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। एक बार फिर से अच्छे से सोच लो, वरना दोबारा मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। मैं यहाँ से वापस लौटकर पिताश्री को क्या मुख दिखलाऊंगा? नहीं, मुझे इसे पार करना होगा। मैं नहीं डरता मौत से। मुझे एक डरपोक राजा नहीं बनना। मुझे मंजूर है वृक्ष, आप प्रश्न पूछिए। तो सुनो राजकुमार, बोल नहीं पाता हूं मैं, सुन भी नहीं पाता। जिसके पास होता हूं मैं वो परिपूर्ण हो जाता। तो बताओ राजकुमार, इस पहेली का क्या अर्थ है? बोल नहीं पाता हूं मैं, सुन भी नहीं पाता। जिसके पास हूं मैं वो परिपूर्ण हो जाता। हाँ, इसका उत्तर ज्ञान है। कैसे? ज्ञान ना तो सुन पाता है और ना ही देख पाता है, परंतु जिसके पास भी होता है वो हमेशा परिपूर्ण होता है। अतः हे वृक्ष, आपके इस प्रश्न का उत्तर ज्ञान है। अति उत्तम, अति उत्तम। तुम्हारा उत्तर एकदम सही है। अब मेरा दूसरा प्रश्न। मैं कहीं शांत हूं तो कहीं अशांत, किसी के पास हूं तो किसी से कोसों दूर। मैं ही समस्या हूं और मैं ही उसका हल। मैं उपस्थित नहीं परंतु हर चीज देखता हूं। बताओ मैं क्या? जल्दी करो राजकुमार, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा मन, क्योंकि किसी का मन शांत है तो किसी का अशांत, किसी का मन उसके पास है तो किसी का कोसों दूर। मन के कारण परेशानियां आती हैं और मन से ही इसका निवारण भी होता है। मन हमारे साथ भौतिक रूप से तो उपलब्ध नहीं है, परंतु हर चीज इसके पास है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है इंसान का मन। वाह राजकुमार वाह, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। तुमने मेरे सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। अब तुम यहाँ से आगे इस मायावी जंगल में जा सकते हो। नरेन उस मायावी जंगल में चले गए। काफी देर चलने के बाद उन्हें भूख प्यास सताने लगी। अरे नहीं, मुझे तो बहुत भूख लग गई। अब मैं इतने घने जंगल में भोजन कहाँ से ढूंढूंगा? तभी उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई पड़ा। वह उस आम के पेड़ के पास गए। उन्होंने जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, तभी आम के पेड़ से एक आवाज आई। रुको राजकुमार, तुम ऐसे मेरे फलों को नहीं तोड़ सकते। हे वृक्ष देवता, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या आप मुझे अपना फल खाने दे सकते हैं? अपना फल खाने की आज्ञा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे घमंड को तोड़ना होगा। अगर तुमने मुझे यहाँ से उखाड़ दिया तो तुम मेरे फल खा सकते हो। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं आपको अभी उखाड़ता हूँ। हार मान लो राजकुमार, मुझे उखाड़ना इतना भी आसान नहीं। बड़े बड़े महाबली मुझे नहीं उखाड़ पाए तो तुम क्या बिगाड़ लोगे? अपना इतना अपमान सुनकर राजकुमार नरेंद्र उठे और उस पर अपनी पूरी ताकत लगाई और कुछ ही पलों में उस पेड़ को उखाड़ फेंका। परंतु वह पेड़ पुनः अपनी जगह पर जम गया और राजकुमार से कहा, वाह राजकुमार वाह, जो कार्य बड़े बड़े महाबली नहीं कर पाए वो तुमने आज कर दिखाया है। तुम अति बलशाली हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अतः मेरे वचनानुसार तुम मेरे आमों को खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हो। राजकुमार नरेंद्र ने कुछ फलों को खाकर अपनी भूख शांत की और आगे निकल गए। काफी समय उस जंगल में यहाँ वहाँ भटकने के बाद उन्हें जंगल से बाहर का रास्ता दिखाई दिया। उन्होंने उस जंगल को पार किया और कुछ देर चलने पर वह एक गांव में पहुंच गए।
अरे ये क्या, मैं तो किसी गांव में पहुंच गया। अब यहाँ से आगे कैसे जाना है मुझे कौन बताएगा। तभी उन्होंने एक आदमी को बुलाया जो लकड़ियों का गट्ठर लेकर जा रहा था। अरे भाई जरा सुनो तो। वो आदमी उनके पास आया। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया? देखने में तो तुम किसी राजघराने से लगते हो। तुमको भला मुझ गरीब से क्या काम? अरे नहीं भाई, कोई अमीर गरीब नहीं होता, सब अपनी किस्मत खुद ही लिखते हैं। हालांकि मैं राजघराने से हूँ, लेकिन मुझे भी अपने राज्य का राजा बनने के लिए कठिन से कठिन परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं। अथवा मैं कुछ भी नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, क्या तुम मुझे महर्षि अंकलेश्वर के आश्रम का पता बता सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें पता तो बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? तुम्हें इस लकड़ी के गट्ठर को मेरे घर तक पहुंचाना होगा, तभी मैं तुम्हें पता बताऊंगा। राजकुमार नरेन लकड़ियों का ढेर उठाकर उस आदमी के साथ चल दिए। अच्छा, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुम कहाँ के राजकुमार हो? मैं सूरजनगर का राजकुमार हूँ, मेरा नाम नरेन है। ओ, तो तुम महर्षि अंकलेश्वर से क्यों मिलना चाहते हो? माफ करना, परंतु मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। इतना समझ लो कि मेरा उनसे मिलना अति आवश्यक है। अरे ये शोर कैसा? वो दोनों भीड़ के पास गए। उन्होंने देखा कि एक अमीर व्यक्ति एक बूढ़े गरीब व्यक्ति को पीट रहा है। रुक जाओ, तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? अरे भाई, तुम कौन हो? मैं इसे क्यों मार रहा हूँ, तुम जानकर क्या करोगे? मैं पास के राज्य का निवासी हूँ। तुम्हें किसी को भी ऐसे बीच चौराहे पर मारने का कोई हक नहीं है। अच्छा, तो तुम जानना चाहते हो कि मैं इसे क्यों मार रहा हूँ? इसने मुझसे कर्जा लिया था और अब ये कह रहा है कि इसकी फसल बर्बाद हो गई। अब इसकी फसल बर्बाद हो या जले, मुझे उससे क्या? अगर ये मेरे पैसे लौटा दे तो मैं इसे नहीं मारूंगा। एक क्षण रुको, मैं तुम्हें इन्हें छोड़ने के बदले अपने गले का हार दे सकता हूँ। ये सोने का हार है, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि आज के बाद तुम इन्हें कभी परेशान नहीं करोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। राजकुमार नरेन ने अपने गले का हार उस आदमी को दे दिया और आगे निकल गए। वाह राजकुमार वाह, तुमने अपने गले का हार उस सेठ को दे दिया। वाकई तुम बहुत दरिया दिल हो। ये लो भाई, तुम्हारा घर आ गया। अब तो बताओ कि महर्षि अंकलेश्वर का आश्रम आखिर है कहाँ? अरे भाई, यही तो है महर्षि अंकलेश्वर का आश्रम, और ये लकड़ियां भी उन्हीं ने मंगाई थी। तभी वहाँ ऋषि अंकलेश्वर आ गए। अरे भूषण, क्या हुआ? और ये तुम्हारे साथ में कौन है? गुरुजी गुरुजी, मैं एक राहगीर हूँ, आपसे मिलना चाहता था। अच्छा ठीक है भूषण, अब तुम जा सकते हो। भूषण के वहाँ से जाने के बाद ऋषि राजकुमार को अपनी कुटिया के अंदर ले गए। अच्छा तो राजकुमार नरेन, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? यह सुनकर राजकुमार चौंक गए। आपको पता है कि मैं कौन हूँ? तब तो आपको मेरे यहाँ आने का मकसद भी पता ही होगा। मैं आपसे अपने पिताश्री की ओर से क्षमा मांगने आया हूँ। कोई बात नहीं राजकुमार, हम भीम सिंह को माफ कर चुके हैं। तो फिर गुरुजी, क्या आप मेरे साथ सूरजनगर वापस चलेंगे? हाँ राजकुमार, जो कमियां तुम्हारे पिता में उस वक्त थी, वो कमियां तुम में बिल्कुल भी नहीं है। तुमने अपने समक्ष आने वाले सभी परिस्थितियों का सामना बड़े ही प्रशंसनीय तरीके से किया, और ऐसे राजा के राज्य में भला कौन नहीं रहना चाहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, मेरे साथ सूरजनगर वापस लौटने के लिए। महर्षि अंकलेश्वर और राजकुमार नरेन सूरजनगर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद नरेन को वहाँ का राजा बनाया गया और वो अपने राजपाट अपनी सूझबूझ से चलाने लगे।